नमस्कार साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमारे साथ रहते हैं यहाँ पे अजीत मास्टर जी। राम राम जी। और साथियों, मेरी तरफ से भी सभी भाइयों को हाथ जोड़कर तहे दिल से राम राम। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने चैनल पर विशेष मुद्दों के ऊपर यहाँ पे चर्चा करते हैं, विशेष मुद्दों के ऊपर यहाँ पे हम वीडियो बनाते हैं और उनके ऊपर चर्चा करते हैं। और यहाँ पे हम अपने विवेक से, अपने पूर्ण विवेक से किसी भी मुद्दे के ऊपर यहाँ पे जो आप पूछते हो हमें, उसके ऊपर यहाँ पे चर्चा की जाती है। साथियों, ये प्रश्न जो होते हैं आप ही लोगों के प्रश्न होते हैं जो हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब कमेंट में पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को उठाकर हम यहाँ पे लाते हैं और उन्हीं प्रश्नों के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो आज का प्रश्न है अजीत मास्टर जी, पुराने समय में एक आदमी कमाता था और सारा परिवार खा लेता था और एक साथ रहता था, लेकिन आज के समय में सारा परिवार के लोग, यानी कि सारे परिवार के लोग कमाते हैं लेकिन फिर भी एक साथ नहीं रह पाते हैं। इसका क्या कारण है आपके हिसाब से? इसका एक ही कारण है, स्वार्थीपन। कि जो करे अपने अपनी ढपली, अपना अपना राग। सब यह बात सोचे कि मतलब ये माँ बाप ने, जो माँ बाप है हमारे, हम जैसे 4-5 बहन भाई हैं, तो हमारे माँ बाप ने हम पढ़ाए लिखाए बड़े करे, हमारी शादी तक करी है। तो जब तक भी माँ बाप ने सब ने खर्च उठायो, अब हम मतलब अलग है, 4-5 भाई, जितना कमा में अपने बच्चों तक और अपने तक सीमित रहे। लेकिन पहले एक आदमी जब भी इतनी खर्चो, अब कर रहे अब भी इतनी खर्च है कि डिवाइडेशन है, वो है भाग है कि विभाजित है कि एक दूसरे में। पहले क्या, पहले ना तो इतने खर्च आए, पहले क्या हो कि ना तो साइकिल कहीं पे, ना ट्रैक्टर है, पहले आदमी पैदल जा रहा हो, ना इतने मोबाइल फ़ोन है। अब 10-10 हज़ार को छोटे से बालक है मोबाइल चाहिए, फिर उसके बाद वह 500-700 रुपये रिचार्ज चाहिए। कहीं पर टेलीविजन ना है, टेलीविजन चाहिए, घर घर टेलीविजन है। एक घर में 2-3 टेलीविजन। पहले एक टेलीविजन देख, कहीं पर टेलीविजन दिख जाओ ना, पूरा थोक के थोक आ जाओ, अब हम धारावाहिक चल रही है, टेलीविजन देखने जाएंगे, शक्तिमान चल रही है या कोई चल रही है, मतलब महाभारत या रामायण, वही पहुंच जाए। और ट्रैक्टर ले लियो, वह गांव में हल्ला है, जाओ बाबा फलाने पे ट्रैक्टर है। अब घर घर 20-20 ट्रैक्टर ठाड़े, 2-3 ट्रैक्टर, पानी पे अलग है ट्रैक्टर और जोतने का अलग है। पहले एक मोटरसाइकिल नहीं, अब घर में चार छोरा, 4 मोटरसाइकिल है। हाँ, और अलग अलग खर्चा। और उन्होंने कहते मेरी छिमत जाइए रे, ये मेरी है, तो पूर्ति कहाँ पर है, इतने खर्चा है कि पहले लत्ता ने, कपड़े ने हाथ धो ले, अब कौन धो रहा है, अब वॉशिंग मशीन चाहिए जी, लत्ता धोने, बिजली खर्च। पहले बीज ना तैयार कर ले, अब इन्वर्टर चाहिए, बिजली चाहिए। पहले बिजली कहाँ दिए इंतकाम चलावे, तो खर्चा वहीं जैसे मतलब एक बढ़ते जा रहे वैसे। हाँ, पिज्जा ये तो चलो है, वैसे भी खर्चा अलग है रे। अब जब बता कि मतलब एक 10 आदमी जब इकट्ठी सब्जी बनाएंगे, इकट्ठी मीट लाएंगे, तो हम पूर्ति ठीक है जाएगी। जब अलग अलग बनाएंगे, खाई फेंकी, खाई फेंकी, हाँ दोनों खर्चा है, 3 खर्चा है। तो मतलब खर्चा हो आदमी का मारो एक, लेकिन हो एक दूसरे की, मतलब ये कि तू भूखा मत मारे, मैं भूखा ना मारूं, तू मेरी पूर्ति कर, मैं तेरी करूं, हो यू डिपेंड हो। अब यू है कि मैं खुद तक सीमा, तू बस, मैं अपने तक सीमित हूँ, दूसरे कोई मतलब ना है। तो मतलब मैं वाली बात आ रही है, हाँ भाई भूखा मर जाओ, बस कोई मतलब ना है, खुद तक सीमित है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यू है कि पुराने ज़माने में है सहन शक्ति उनमें। तो यू है कि जैसे कि शहर में देखे होगा, गाँव में तब भी बात बज रहा हो थोड़ा बहुत, नहीं शहर में तो किवाड़ बंद करे, एक गेट से लेकर दूसरे गेट पर आदमी मार दे, कुछ देखने के बाहर, हाँ उजक के जो देखे कहा है रोको दूसरे संग, और यहाँ लड़ाई बैठ जाएगी गाँव में, बचाने के चल देंगे। गाँव में तो है, फिर भी बहुत बाजो बज रहा अभी गाँव में, तो कई लड़ाई बैठ गई ना, तो कहते हैं थोड़ा वो फलाने के बालक को गए, थोड़ा बचाइए रे, क्या बात है कि नो आ जाएंगे। शहर में कौन का ही पूछ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पुराने ज़माने में, अब के ज़माने में बहुत स्वार्थीपन हो, और शहर ने देख देख के ही गांव में माहौल बिगड़ जा रहा है। ये गांव में जो कि ना माहौल बिगड़ रहा है, ये सिर्फ शहर की बदौलत है जो गांव में माहौल बिगड़ रहा है। नहीं, शहर में होशियार लोग रहे, पढ़े लिखे रहे, पर उनमें इतनी अपने तक ही सीमित रहे वे। गांव में समझदारी, संस्कार मिले, एक दूसरे से मेल जोल भावना रही है, खेल कूद भावना रही है। शहर में क्या जाने इन बातों ने। तो मेरे कहने का तात्पर्य जो पुराने ज़माने में जो लोग हैं वो भोले भाले, एक दूसरे की हेल्प करने जाने, सहायता करने जाने। अब कोई न जाने, अब तो बस यूँ है कि
खूब पतो हो, पढ़े लिखे हो, बस वो पढ़े लिखे ना जो मतलब अपने उल्लू सीधो करे। वो पेड़ कहा जो मतलब इतना लंबा है यार, मतलब छाया ना दे पक्षी भी है। सफेदा को जैसे, हाँ, सफ़ेदा को हो या खजूर को हो। खजूर का पेड़ क्या फायदा। हाँ, तब मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमें कमाई ते मतलब ना, मतलब हम कमा में तो मतलब अपने तक सीमित रहें। तो हम देखना चाहिए कि हम कहाँ तक सीमित हैं। तो पुराने ज़माने में जो आदमी रहे एक दूसरे काम में चला दियो, न कह दे भाई तू ले देखी जाएगी। अब लड़ाई बैठ जाए जैसे पुराने ज़माने में, तो सांझ के भी इकट्ठे बोल बतरा ले मिलजुल के। अब लड़ाई बैठ गई तो 6 महीने तो बस ना बोले। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जितने पहले भी मतलब डिपेंडेंट हुई हैं, जितने रुपये बढ़ेगो नहीं करें, आदमी जितने ऊँचे चढ़ेगो उतनी ही चोट खावेगो गिरने में। तो पहले जो खर्चा है कम है या हमारे मतलब पूर्ति है जाई। और अब जो आदमी हैं नए नए है रहे हैं, तो इनके अलग जितने 2 बालक हैं, 2 अलग है, तो एक घर में 2 घर बन गए तो खर्चा भी डबल बनेंगे। सही बात है। जहाँ एक टेलीविजन हो 2 हैगी, जहाँ एक मोटरसाइकिल वहाँ 2 हैगी, जहाँ एक वॉशिंग मशीन 2 हैगी, हर चीज़ डबल हैगी। तो मतलब खर्चा कमा रहे हो तो वही बात हैगी ना बड़े भाई। हाँ, पहले इकट्ठो रहे जॉइंटो, अब तुम्हें उंगली हाथ ही लगा लो। अब तो ये उंगली एक है, अब बंद हैगी तो एक है वो। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये खर्चा जब भी इतना ही है और अब भी इतना ही है, बस ये डिवाइडेशन विभाजित को भाग है, 4-5 भागन में बटको है, बस खर्चा वही है। वक्त की डिमांड के हिसाब से खर्चा वही है। मतलब पहले वो ज़्यादा खर्चा होगा, अब भी वो ज़्यादा खर्चा लग रहा है। वक्त के हिसाब से ये ज़रूरत की जो चीज़ें थी वो तो पहले भी खरीदते होंगे लोग, जिस समय जिस तरह की चीज़ें उस टाइम पे होंगी और आज भी खरीदते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे अब थोड़ा सा मतलब कहते हैं संबाई वाला किस्सा, संबाई नहीं रही लोगों के अंदर, तो संबाई यहाँ पे रखनी पड़ेगी हमें। और भाई भाई को देखकर जो जलने लगे हैं आजकल लोग, वो हमें नहीं करना है वो काम। भाई को देखकर सिहाना चाहिए, यानी कि खुश होना चाहिए, उसको देखकर, उसकी कामयाबी को देखकर जलना नहीं चाहिए। और एक दूसरे के साथ अगर हम मिलकर रहेंगे, और साथियों संयुक्त परिवार की तो कहानियाँ ही अलग होती हैं। अगर आप अपने परिवार को संयुक्त परिवार रखते हो, यानी कि साझे में रहते हो, तो उसकी तो कहानी ही अलग है। थोड़े से ही खर्चे में आपकी सब्ज़ी बन जाएगी, थोड़े से ही खर्चे में आपके घर का काम हो जाएगा, क्योंकि सब जब काम करेंगे, सब एक साथ होकर मिलजुल कर काम करेंगे, तो आपका काम कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप अलग होते हो, न्यारे होते हो और अलग रहने लगते हो सारे घर वालों से, तो आपका स्पेशल काम भी आप ही की जिम्मे होगा और आप ही को करना पड़ेगा। यानी कि आपके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी होगी, आपको खर्चा लाना, आपको सारा कुछ करना होगा। वहाँ पे बहुत ही अलग बात हो जाती है। लेकिन संयुक्त परिवार में जब हम रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो वहाँ पे किसी एक काम को कोई कर देता है, किसी एक काम को कोई कर देता है, किसी एक काम को कोई तीसरा कर देता है। इस तरह से काम डिवाइड हो जाते हैं और हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाता है, कामयाब हो जाता है। यानी कि इतनी परेशानियां हम नहीं उठा पाते हैं। लेकिन आजकल जो चलन चला हुआ है कि हमें अलग रहना है, हमें तो सबसे अलग रहकर गुजारा करना है, ये बहुत ही मतलब एक गलत व्यथा है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे ऊपर खर्चा ही बढ़ता है, बोझ बढ़ता है, लेकिन हम मन से खुश रहते हैं कि हम तो अलग हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। बस यही यहाँ पे मानसिकता का थोड़ा सा फ़र्क है। जबकि हमें संयुक्त रहना चाहिए, वो उसके बराबर कोई होड़ नहीं होती किसी बात की। तो हमें संयुक्त रहना चाहिए था, लेकिन आजकल जो ज़माना चला हुआ है, सभी अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग अलापे हुए हैं। और कुछ कहना चाहोगे मास्टर जी? नहीं, मेरी चर्च यही है कि संयुक्त परिवार होना चाहिए। संयुक्त परिवार ही इतिहास रचते हैं। आपने सुनी होगी भाई फलानों मतलब एक ना आवेगी फलानों को न, उनने बहुत बड़े काम करो, सब इकट्ठे रह रहे हैं और पता ना पड़ रही कब में हेरो है। हर काम या काम नहीं काम या कर दें या नहीं कर दें, इतिहास वही रचे जो मतलब संयुक्त रह रहे हैं, कंट्रोल में रह रहे हैं। और आपने कई कहानी भी सुनी होंगी, लकड़ी के बराबर राम फलवारी कहानी है, मतलब यूनियन इन स्ट्रेंथ, एकता में बल है। एकता में बल तो भैया बड़ी बड़ी कहावत है ही। और या तम जब तोड़ेंगे इकट्ठी मतलब फेरेंगे, मतलब लकड़ी ने खोलेंगे तो भैया सब टूटेंगे। सही बात है, अलग अलग। हाँ, तो खर्चा तो बढ़ेगा ही जब अलग रहेंगे। और जब मतलब ये इकट्ठे रहेंगे, मैं फलान चीज़ है वो कर रहा हो, ढेर की चीज़ है वो कर रहा हो, सट काम है जाएगा, पता ना चलेगी। और मतलब ये कि काम भी होंगे, सबरे काम बनेंगे और मतलब मेल जोल रहेगा एक दूसरे को और प्यार मिलेगा सब को एक दूसरे से। और मतलब ये सब काम मतलब ये सब काम सिद्ध होंगे। अच्छा, अलग अलग रहेंगे, टेंशन बढ़ेगी, वाह हो मोई जानो और वो काम रहेगा शाम के वो करनो, 12 बजे वो करनो, 2 बजे वो करनो, मतलब 100 टेंशन रहेंगी।
मतलब आज ही खेत जुतवानो, आज ही पानी डानो, आज ही ड्यूटी जानो, आज यूँ करनो है, आज ही होते उलानो है। तो मतलब एक आदमी हनुमान तो है ना, सब काम ने कर आवे को। सही बात है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि संयुक्त परिवार रहेगो तब दूसरे तो कह रहे भैया तू यह काम कर दीजिए, मैं यह कर दूँगा, या यूँ कर देगो, और ऐसे मतलब ये है कि सब रे कर देंगे। और नहीं आपने सुनी भी होगी, जो मतलब संयुक्त परिवार होगो वो कितनी प्रगति पे, और जो विखंडन परिवार होगो, अलग अलग होगो, वो कितनी उन्नति पे। अपने आप पता लग जाएगी। थोड़ा सा अपने और पास के इधर उधर झाँक कर देख लियो, नज़र घुमा लियो, और आप नतीजा वहीं मिल जाएगा। सही बात है। मैं तो ज़्यादा कहूँगा ना, वहीं नतीजा मिल जाएगा कि जहाँ इधर उधर देखेंगे। क्यों आदमी जब मतलब देखेगा ना, मोरा भी मत देखे खूब खुश रही है, नाच तो रही है, और जब मतलब ये पवन में देखे ना, वह पता लग जाएगा हाँ वह क्रूप तो मैं ही हूँ। तो लक्षण तो आपके आदमी के अपने आप दिख जाए। सही बात है। हमारी बात है। और भैया संयुक्त परिवार का ही होड़ है ना, और युवा आगे डिपेंडेंट है खुद की। सही बात। ये खुद सोचो समाज बदलो। सही बात है। तुम्हारी सोच ही समाज पर निर्भर है। समाज हम तुम तो मिल के बने हुए हैं, हम जैसे सोचेंगे समाज बने वो। तो साथियों, हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं इस वीडियो के अंदर कि हमें संयुक्त रहना चाहिए, एक साथ मिलकर रहना चाहिए। आपने कई कहानियाँ सुनी भी होंगी बचपन में कि एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन सारी लकड़ियों का अगर गट्ठा बना दिया जाए तो उसे तोड़ना मुश्किल होता है। तो इसीलिए संयुक्त परिवार बनाकर रहिए अपने घरों में, और प्यार से रहिए, भाईचारा निभा कर रहिए। और थोड़ी बहुत अगर लड़ाई भी होती है तो उसको बुज़ुर्ग जो लोग होते हैं घर के अंदर वो निपटा दें, तो उसी में निपट जाना चाहिए। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग नहीं अलापना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे साथियों। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे साथियों। तब तक के लिए जय श्री लालदास बाबा, जय श्री कृष्ण।